ना 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 ता ना ना ना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ बुरी दुर्घटना हो जाती है और हम सारा दोष भगवान पर लगा देते हैं कि देखो हमने तो इतना अच्छा किया था लेकिन भगवान ने हमारे साथ इतना बुरा कर दिया। इंसान अक्सर भूल जाता है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जरूरी नहीं है कि हमने आज अच्छा कर्म किया तो हमें आज ही उसका फल मिलेगा, या फिर जाने अनजाने में हमने कोई बुरा कर्म कर दिया है उसका फल हमें उसी वक्त मिल जाएगा। गीता में भी हमने यह पढ़ा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान कभी भी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई मुश्किल आती है तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण अवश्य छिपा होता है। लड्डू गोपाल भक्त अपने बाल गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके लड्डू गोपाल को कोई बुरा भला बोले। आज की सत्य घटना सुनकर हमें यह तो पता लग ही जाएगा कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली में रहने वाली सरिता दुबे जी ने। सरिता जी कहती है, मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। मेरे ससुराल वैसे तो यूपी के एक गांव में है लेकिन मेरे पति की दिल्ली पुलिस में जॉब है तो इसलिए हमारा परिवार दिल्ली में ही रहता है। सरिता जी कहती है, हम ज़्यादा अमीर तो नहीं है लेकिन ससुराल में सब धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। मेरे ससुर जी भी पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे लेकिन वह अब रिटायर हो चुके हैं। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई सब मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारे घर में 4 सदस्य थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर। शादी के कुछ दिन बाद मैं और मेरे पति वृंदावन घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि मैं शादी से पहले भी काफ़ी पूजा पाठ करती थी और कभी कभी बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन भी जाती थी। मेरे मायके में बाल गोपाल का विग्रह नहीं था तो मैं हमेशा यह सोचती थी कि मैं भी शादी के बाद लड्डू गोपाल को लेकर आऊँगी और उनकी सेवा करूँगी। जब हम वृंदावन से बाके बिहारी जी के दर्शन करके घर लौट रहे थे तभी मैं अपने पति से बाल गोपाल को घर ले जाने के लिए कहती हूँ। तभी वह बोलते हैं कि इस बारे में एक बार मम्मी से बात कर लो। मैं अपनी सास को फ़ोन लगाकर लड्डू गोपाल लाने के लिए पूछती हूँ लेकिन वह कह देती है कि बहू अभी कुछ दिन और ठहर जाओ। लड्डू गोपाल जी की पूजा है जो वो आसान नहीं है, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह करनी होती है और अभी तो तुम्हारी खुद की भी कोई संतान नहीं है। उनकी सेवा अपने बच्चे की तरह ही करोगी तभी उसका फल मिलेगा। एक बच्चा जब घर में आ जाएगा उसके बाद हम लड्डू गोपाल ले आएंगे और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं। सरिता जी कहती हैं, उनकी बात सुनकर मुझे लगता है चलो ठीक है, मम्मी जी कह रही है तो हम लड्डू गोपाल को कुछ दिन बाद अपने घर लेकर जाएंगे। यह सोचकर हम वृंदावन से घर वापस आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, बाल गोपाल को जिससे अपनी सेवा लेनी है वह उसे खुद चुन ही लेते हैं। घर आने के बाद मुझे बार बार लड्डू गोपाल की याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि शायद अभी लड्डू गोपाल के आने का समय नहीं हुआ है, इसीलिए वह हमारे साथ वृंदावन से हमारे घर नहीं आए हैं। वृंदावन से आने के कुछ दिन बाद मैं और मेरे पति दिल्ली में ही राधे कृष्णा मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। जब हम दोनों दर्शन करके वहां से लौट रहे थे तो सरिता जी कहती है कि मेरी नज़र एक पीपल के पेड़ के नीचे रखे हुए लड्डू गोपाल के विग्रह पर पड़ती है। उन्हें देखकर मैं उनकी ओर आकर्षित हो जाती हूँ और मैं अपने पति से कहती हूँ, देखो कोई अपने बाल गोपाल यहाँ पर भूल कर चला गया है। हम पीपल के आसपास इधर उधर काफ़ी देर तक देखते रहते हैं कि शायद कोई आएगा और इनको लेकर जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता और न ही वहाँ कोई नज़र आ रहा था।
हम उन छोटे से बाल गोपाल को गोदी में उठाकर अंदर मंदिर में ले जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी देखो, कोई अपने लड्डू गोपाल यहाँ पर भूल कर चला गया है। यह सुनकर पंडित जी पहले तो हंसते हैं और फिर हमें बताते हैं कि कोई अपने यहाँ पर भूल कर नहीं, बल्कि जानबूझकर इनकी सेवा से परेशान होकर इन्हें रख के गया है। यह तो रोज का काम है, कोई न कोई अपने बाल गोपाल यहाँ पर छोड़ जाता है। पंडित जी कहते हैं कि पता ही नहीं, जब लोगों को सेवा करनी ही नहीं होती तो वह इन बाल गोपाल जी को अपने घर ले जाते ही क्यों हैं। पंडित जी साथ ही हमें यह भी बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लड्डू गोपाल ऐसे हैं जिन्हें कोई मंदिर के बाहर रख जाता है तो कोई पेड़ के नीचे रख जाता है। यह सुनकर मैं पंडित जी से पूछती हूँ, क्या हम इन बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी और के लड्डू गोपाल है। पंडित जी कहते हैं हाँ, क्यों नहीं कर सकते, जिसके यह बाल गोपाल है उनको सेवा नहीं करनी है, इसलिए वह इन्हें यहाँ छोड़ कर गए हैं। शायद अपनी सेवा के लिए ठाकुर जी ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम्हारी नज़र इनके ऊपर पड़ी है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मेरे पति मुझे कहते हैं कि एक बार मम्मी से इस बारे में बात कर लेते हैं, तभी इन्हें लेकर घर जाएंगे। हम मेरी सासू माँ को फ़ोन लगाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सब सुनकर वह तुरंत मना कर देती है और कहती है, बहू अगर तुम्हें बाल गोपाल की सेवा करनी ही है तो हम नया विग्रह ले आएंगे, ऐसे किसी के लड्डू गोपाल हम घर पर नहीं लाएंगे। वह फिर से लड्डू गोपाल को लाने के लिए मना करने लगती है। इस बार मेरा मन उन्हें छोड़कर आने का बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं उन्हें पंडित जी के हाथ में दे रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसा कि कोई मुझसे मेरी संतान छीन रहा हो। मैं पंडित जी से कहती हूँ कि मैं ही इन्हें अपने घर लेकर जाऊंगी और इनकी सेवा करूंगी। मम्मी जी के मना करने के बाद भी मैं बाल गोपाल को अपने साथ घर ले आती हूँ और अपने मंदिर में लाकर स्थापित कर देती हूँ। घर लाने के बाद वह मुझे कुछ नहीं कहती। हर रोज मैं उनकी सेवा करती और सासू माँ भी उनकी सेवा करने लगी थी। घर में सभी उनसे प्रेम करने लगे थे। लेकिन लड्डू गोपाल के आने के कुछ दिन बाद हमारे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके जाने के कुछ दिन तक तो हमारे बाल गोपाल की सेवा हमारे पड़ोस में रहने वाली रेखा आंटी कर रही थी। उसी दौरान रेखा आंटी के घर में भी एक हादसा हो जाता है। उनके बेटे देवांश का एक्सीडेंट हो जाता है और वह 3-4 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसकी देखभाल करने के लिए आंटी को भी अब हॉस्पिटल में ही रहना था, इसलिए वह हमारे बाल गोपाल की सेवा भी नहीं कर सकती थी। मेरे पति बाल गोपाल को उसी मंदिर में पंडित जी के पास छोड़कर आते हैं जहाँ से हम उन्हें लाए थे। मेरे पति पंडित जी को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि हम कुछ दिन बाद आकर बाल गोपाल को फिर से अपने घर ले जाएंगे। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगता है। अब मैं अपने पति को बाल गोपाल को लाने के लिए कहती हूँ तो मुझे अचानक से चक्कर आ जाता है और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह बात सुनकर मेरी सासू माँ खुश हो जाती है। अब मैं उन्हें बाल गोपाल को वापस घर लाने के लिए कहती हूँ। शाम को मेरे पति लड्डू गोपाल को लेकर घर आते हैं और मैं पूरे मन से उनकी सेवा दोबारा से शुरू कर देती हूँ। लेकिन बाल गोपाल के आने के कुछ दिन बाद ही मेरा गर्भपात हो जाता है। यह सब होता देख मेरी सासू माँ सारा दोष छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल पर लगा देती है और कहती है, देखो मैंने मना किया था ना, इन्हें यहाँ घर मत लाओ। अब यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने कहा था हम नया विग्रह लेकर आएंगे और तुम नहीं मानी। क्या पता जिसने इन्हें वहाँ छोड़ा था उनके घर में भी ऐसे ही हादसे हुए हो। यह विग्रह अपशगुनी है। ऐसा कहकर मेरी सासू माँ मेरे साथ झगड़ा करने लगती है। वह कहती है कि इनके घर आते ही पहले इन्होंने मेरा सुहाग छीन लिया और अब देखो, फिर रेखा जब इनकी सेवा करने लगी तो उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया
और जब यह चले गए तो हमारे घर में खुशखबरी आई, लेकिन इन्हें वापस लाते ही वह खुशखबरी भी हमसे छिन गई है। तुम्हारा गर्भपात हो गया है। यह सब सुनकर मेरे पति का मन भी बदल जाता है और वह कहने लगते हैं, शायद मम्मी ठीक कह रही है, हमें इन्हें घर नहीं लाना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। और ऐसा कहकर वह मुझे लड्डू गोपाल को वापस मंदिर में देकर आने को कहते हैं। मैं अपने बाल गोपाल से प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है कि आप मुझसे सेवा ही नहीं लेना चाहते। मैं अपने प्यारे से बाल को कैसे जाने देती। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरे बाल गोपाल को वापस मंदिर में छोड़ने चले गए। मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मुझे बार बार उनकी याद आ रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। अपने पति और सासू माँ की आज्ञा के बिना अब मैं उन्हें दोबारा घर नहीं ला सकती थी, क्योंकि जो भी बुरा हो रहा था उन सब का दोष मेरे बाल गोपाल के ऊपर लग रहा था। अब मैं बस मन ही मन लड्डू गोपाल से बातें करती, उनसे प्रार्थना करती और उन्हें कहती कि कोई ऐसी लीला करो कि आप वापस हमारे घर आ जाओ। उनकी कृपा से कुछ दिन बाद से मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जब यह बात लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए मैं जब भी सासू माँ से बात करती कि हम लड्डू गोपाल को वापस घर ले आते हैं, अपने बाल गोपाल को, देखो अब तो हमारे घर में एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी आ गया है, तो मेरी सासू माँ तुरंत से गुस्सा हो जाती थी। वह मेरे बेटे से बहुत प्यार करती थी और ज़्यादातर समय उसी के साथ रहती थी। एक दिन मेरे बेटे की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, उसे बहुत तेज फीवर हो जाता है, तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फीवर ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर मेरे बेटे को एडमिट कर लेता है। जब हम 3 दिन में हॉस्पिटल से घर वापस आते हैं तो मेरी सासू माँ मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? तभी वह मुझे बताती है कि मुझे दिन में लगातार 3-4 बार लड्डू गोपाल दिखाई दिए और वह कह रहे थे, मैया मैया जो भी आपके साथ हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह तो भाग्य का लिखा था, इंसान अपने कर्मों का फल स्वयं ही पाता है। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? देखो मैं तो अब यहाँ हूँ भी नहीं, फिर भी आपका पोता इतना बीमार हो गया है। अब तो आपके घर में कुछ गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो वहाँ पर हूँ ही नहीं, फिर भी ऐसा गलत क्यों हो रहा है? वह मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, यह कहकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैंने यह क्या पाप कर दिया कि अपने बाल गोपाल को अपने हाथों से ही घर से निकाल दिया। बहू चलो आज ही जाकर हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को वापस लेकर आएंगे। यह सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। हम सब फिर से मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताते हैं और अपने बाल गोपाल को लेकर घर आ जाते हैं। अब मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उनकी कृपा से मुझे एक और पुत्र की प्राप्ति होती है। मेरे अब 2 बेटे हैं। भक्तों, भगवान किसी का भी अनहित नहीं करते हैं, वह अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते हैं, बल्कि वह तो उनकी सहायता करते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ दुख आता भी है तो वह सहन करने की ताकत भी देते हैं। मेरी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते तो उन्हें लेकर भी मत आओ, क्योंकि वह हमारे ठाकुर जी है और ठाकुर को घर लाकर कहीं पेड़ के नीचे बैठा कर चले जाना या फिर किसी नदी में विसर्जन कराना या फिर उन्हें कहीं मंदिर में छोड़ आना, यह उचित नहीं है। अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो देखा देखी उन्हें लेकर भी मत आइए। जो लोग उन्हें छोड़कर आते हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वह अपनी संतान को भी ऐसे छोड़कर आ सकते हैं? नहीं ना। फिर बाल गोपाल जी भी तो छोटे बच्चे ही हैं। हमारे प्यारे से नन्हे से बाल गोपाल जी ठाकुर जी का ही बाल स्वरूप है, तो सच्चे मन से उनकी भक्ति कीजिए, वह हमेशा ही आपके साथ रहेंगे और जितनी श्रद्धा भक्ति से प्यार से आप उनके साथ रिश्ता जोड़ेंगे, वह भी पूरी श्रद्धा भक्ति से आपके साथ अपना रिश्ता निभाएंगे। इसी के साथ बोलिए राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय।